अगर आप कोई भी चीज बाजार से जाकर परचेज करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप नाई से जाकर बाल भी कटवाते हैं, तो उसकी इनकम भी मुल्क की जीडीपी में शुमार कर ली जाती है। अब ये जीडीपी होता क्या है, इसे क्यों काउंट किया जाता है और इसे कैसे काउंट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अजीज रहमान। बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स को समझने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ रहें। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी मुल्क के अंदर एक साल के अंदर बनने वाली तमाम चीजें और सर्विसेज की ओवरऑल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। लेकिन जीडीपी में इंटरमीडिएट्स गुड्स और सेकंड हैंड गुड्स नहीं काउंट की जाती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक कंपनी बाइक्स बनाती है तो उसे बाइक्स बनाने के लिए लेबर, मशीनरी, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इन तमाम चीज़ों को हम इंटरमीडिएट्स गुड्स कहेंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के मिलने से एक फाइनल प्रोडक्ट्स बनेगी, उसे बाइक कहेंगे। अब वो बाइक जब शोरूम में सेल होगी तब वो उस मुल्क की जीडीपी में काउंट कर ली जाएगी। लेकिन हम इंडिविजुअली तौर पर किसी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, सेकंड हैंड चीजें भी जीडीपी में शुमार नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने एक बाइक 2019 में ले ली, लेकिन जब आप उसे 2020 में बेचेंगे तो वो 2020 की जीडीपी में शुमार नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी 2019 की जीडीपी में शुमार कर ली गई थी। वो सेकंड हैंड होगी और एक ही प्रोडक्ट को दो बार जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। जीडीपी को क्यों काउंट किया जाता है? जीडीपी को इसलिए काउंट किया जाता है, इससे आपके मुल्क की फाइनेंशियल हालत का पता लगता है। जीडीपी को फाइंड करने का तरीका साइमन कुजनेट, जो कि एक अमेरिका के मशहूर इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इससे आप किसी मुल्क की फाइनेंशियल हालत को चेक कर सकते हैं। अगर किसी मुल्क की जीडीपी उसकी ग्रोथ नेगेटिव में होगी तो इसका मतलब है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं। लेकिन अगर किसी मुल्क की जीडीपी की ग्रोथ पॉजिटिव होगी, ज्यादा बढ़ रही होगी, तो इसका मतलब है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, यानी वहाँ के लोगों की एवरेज इनकम हायर है, वहाँ पॉवर्टी का रेट बहुत कम है। उसके अलावा वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो सकती है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो सकती है। जीडीपी को हम कैसे काउंट कर सकते हैं? जीडीपी का एक फार्मूला है C+I+G+NX, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यहाँ C से मुराद कंज्यूमर कंजम्पशन है और I से मुराद इन्वेस्टमेंट, जो कि उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट ओवरऑल होती है। G से मुराद गवर्नमेंट की पॉलिसीज, उनमें वेलफेयर ETC और गवर्नमेंट्स के जो अंडर पॉलिसीज आती है वो आ जाती हैं। और NX से मुराद एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी जितनी चीज़ें आपने मुल्क से एक्सपोर्ट की हैं और कितनी चीज़ें आपने मुल्क के इंपोर्ट की है, उनके दरमियान जो रेशो है। अब किसी मुल्क की जीडीपी नेगेटिव कब होती है और पॉजिटिव कब होती है, इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर उस मुल्क की एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम हो जाए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए, तब उस मुल्क की जीडीपी की ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अगर उस मुल्क की इंपोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तब उस मुल्क की जीडीपी पॉजिटिव ग्रोथ में होती है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो बाहर से इंपोर्ट होने वाली चीज़ें हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया। इसका ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान में बनने वाली लोकल प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकने लगी और पाकिस्तान की जीडीपी को इससे ज़्यादा अच्छे असरात मिले। इसलिए आप जिस मुल्क में रहते हैं तो उस मुल्क की प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करें, इससे आपके मुल्क की जीडीपी की ग्रोथ अच्छी होगी और ये आपके मुल्क को ही फ़ायदा पहुंचाएगा। दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और अच्छी बिजनेस टर्म्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।